नमस्कार, फोर्ट साइड्स टीवी में मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में उस्मानिया विश्वविद्यालय परिसर में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त डॉक्टर मधु कृष्ण उपस्थित रहे। हैदराबाद पहुंचते ही डॉक्टर मधु कृष्ण ने सीधे डॉक्टर BR की प्रतिमा पर पुष्प माला चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उन्होंने बाबा साहेब आंबेडकर की सराहना की। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के मौके पर प्रोफेसर डॉक्टर मधु कृष्ण ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के क्षेत्र में डॉक्टर अंबेडकर की असाधारण सेवाओं की सराहना की और सभी को उनके योगदान की याद दिलाई। डॉक्टर मधु कृष्ण ने बताया कि स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश सरकार ने डॉक्टर मधु कृष्ण के दादा को तमिलनाडु में गिरफ्तार कर अंडमान के कालापानी जेल में कैद कर दिया। उन्होंने कहा, इसलिए मैं स्वतंत्रता का मूल्य समझता हूं। उन्होंने जोर देकर कहा, हमारे परिवार को आजादी के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा, इसलिए लोकतंत्र, स्वतंत्रता और हमारे अधिकारों की रक्षा करना महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम का आयोजन उस्मानिया कैंपस JAC इंडियन स्टूडेंट एसोसिएशन, तेलंगाना राज्य JAC के अध्यक्ष गद्दाम अशोक और RKP समन्वयक रुंजल जॉन अब्राहम द्वारा किया गया था। वहीं डॉक्टर मधु कृष्ण ने मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में स्पष्ट रूप से बात की। प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। गर्भपात, लिंग भेदभाव, श्रमिकों के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करने में विफलता और व्यवसायों के प्रति अनादर, ये सभी मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन है। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि खराब सड़क, बुनियादी ढांचा, स्वच्छ पानी तक पहुंच की कमी और प्रदूषित वातावरण भी मानवाधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने बताया, सरकार जो लोगों से कर एकत्रित करती है उसको इन अधिकारों को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इन अधिकारों को प्रदान करने में विफलता को सरकार की विफलता माना जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि दहेज प्रथा मानवाधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा, महिलाओं को अच्छी तरह से शिक्षित होना चाहिए और अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होना चाहिए। उनमें सवाल उठाने की शक्ति होनी चाहिए। IRS उषा किरण ने प्रोफेसर डॉक्टर मधु कृष्ण की उपलब्धियों पर बात की और विस्तार से बताया। उन्होंने कहा, ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है कि डॉक्टर मधु कृष्ण, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के गवर्नर और मूल अमेरिकी मंत्री जैसे प्रतिष्ठित पदों पर रहे हैं, हमारे साथ यहाँ हैं। उनके वैश्विक शांति प्रयासों को मान्यता देते हुए पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है। यूरोप में हर साल वैश्विक शांति के लिए काम करने वाले 2 व्यक्तियों की प्रतिमाएं लगाई जाती हैं। इनमें एक है मदर टेरेसा, दूसरी हैं डॉक्टर मधु कृष्ण। भारत के लिए गौरव। इसके अलावा उन्होंने उल्लेख किया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी चुनावों के दौरान भारतीय मतदाताओं को एकजुट करने में उनकी भूमिका के लिए व्यक्तिगत रूप से डॉक्टर मधु कृष्ण को बधाई पत्र भेजा, जिससे ट्रंप को जीत हासिल करने में मदद मिली। उन्होंने कहा, ये बहुत गर्व की बात है कि ऐसा महान व्यक्तित्व हमारे देश में आया है। उनके प्रभावशाली संदेश भारत में मानवाधिकारों की लड़ाई को प्रेरित करेंगे। तेलंगाना राज्य JAC के अध्यक्ष गद्दाम अशोक ने कहा, हम भारत में दलितों, आदिवासियों, जनजातियों और दलित ईसाइयों के अधिकारों के लिए लगातार काम कर रहे हैं। मानवाधिकार वकालत में डॉक्टर मधु कृष्ण का अनुभव और वैश्विक शांति के लिए उनकी सेवा इस जारी काम में काफी मदद करेगी। संघर्ष वॉइस ऑफ प्रोसिक्यूशन के प्रतिनिधि जेम्स जगदीश ने बांग्लादेश में हिंदू अधिकारों के गंभीर उल्लंघन पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले और उनके अधिकारों के उल्लंघन की मुस्लिम समुदाय के नेताओं द्वारा निंदा की जानी चाहिए। इसी तरह समाज के लिए जिम्मेदार मुस्लिम नेताओं को इस दमन का जवाब देना चाहिए और सभी के अधिकारों की रक्षा के लिए आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, धार्मिक अधिकारों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच स्थापित करना आवश्यक है। अगर डॉक्टर मधु कृष्ण इस दिशा में नेतृत्व करते हैं तो ये मंच वैश्विक शांति और धार्मिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक मार्गदर्शक शक्ति के रूप में काम करेगा।
खास खबरों में इतना ही। देखते रहिए फोर्साइट्स टीवी।